तो भाइयों नए नए चैंपियन बने कार्लोस उलबर्ग ने अपनी यूएफसी बेल्ट ही यहाँ पर खो दी है। यूएफसी चैंपियन कार्लोस उलबर्ग ने बेल्ट जीतने के बाद ही यहाँ पर अपनी बेल्ट खो दी सिर्फ एक दिन के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली आखिर हुआ कैसे, कार्लोस उलबर्ग की बेल्ट लूज कैसे हो गई और वो क्या एक्चुअली में भी बेल्ट लूज कर सकते हैं, क्या अपडेट आई है उनकी इंजरी के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में आप सबको बताऊंगा। और भाइयों यहाँ पे यूएफसी के लाइट वेट फाइटर अरमान सारूकियन और बॉक्सर रायन गार्सिया के बीच में काफ़ी सारी लड़ाइयाँ यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी हैं। रायन गार्सिया और अरमान सारूकियन ऑनलाइन आपस में एक दूसरे से फ्यूड कर रहे हैं, बॉक्सिंग मैच, एमएमए मैच के चैलेंजेस दिए जा रहे हैं एक दूसरे को। तो सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर आप सबको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाइयों क्या आपने कभी सुना है कि एक चैंपियन ने आज बेल्ट जीती और कल यहाँ पर वो पार्टी करते हुए उस बेल्ट को खो देगा? जी हाँ, ऐसा ही यहाँ पर हुआ है यूएफसी के नए लाइट हैवीवेट चैंपियन कार्लोस उलबर्ग, जिन्होंने सिर्फ एक टांग पे यहाँ पर फाइट करी, इंजर्ड होने के बाद एक फिनोमिनल विक्ट्री निकाली गिरी प्रोहास्का के अगेंस्ट। और उनका ऐसा इंटरव्यू में कहना है कि उनको अब पता ही नहीं है कि उनकी बेल्ट कहाँ पर है। विक्ट्री के बाद हर चैंपियन यूजुअली एक पार्टी थ्रो करता है और एक पार्टी में जाता है, उसको यहाँ पर विनर्स पार्टी कहा जाता है। और उस पार्टी में यहाँ पर कार्लोस उलबर्ग ने अपनी बेल्ट को खो दिया। उनको ऐसा कहना है उसको पता ही नहीं है कि बेल्ट कहाँ है, किसने उसके हाथों से ली या किसी को दिखाने के लिए दी होगी उसने, और वो बेल्ट वहां पे खो गई है। अभी अपने आप में ही काफी ज्यादा बिजार सिनेरियो है, क्योंकि भाइयों एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो यहाँ पर सिर्फ ऑडियंस है, एज अ देख रहा है, ऐसे चैंपियंस को यूएफसी देखता है, क्योंकि मैं तो कभी भी इमेजिन नहीं कर सकता कि मैंने अगर कोई चैंपियनशिप बेल्ट जीती है, लेट अलोन यूएफसी की चैंपियनशिप अगर जीत ली है, उस बेल्ट को तो भाइयों मैं लिटरली जिगर के टुकड़े जैसा पकड़ के रखूं हर टाइम, किसी को भी छूने ना दूं। और यहाँ पे यूएफसी के चैंपियन से सिर्फ एक दिन जीतने के बाद बेल्ट को खो दे रहे हैं। और भाइयों मुझे पता नहीं क्यों समझ नहीं आता, ये जो यूएफसी के चैंपियंस हैं इनको यूएफसी के बेल्ट से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्यों रहती है, हमेशा उसके अगेंस्ट ही रहते हैं। कोई चैंपियन है वो अपनी बेल्ट ही खो दे रहा है। डिमिट्रियस जॉनसन के पास इतनी सारी बेल्ट्स थी, उनकी काफी सारी बेल्ट्स खो गई, अब उनके पास नहीं है। कार्लोस उलबर्ग का ये केस देखो, अभी उसकी बेल्ट यहाँ पे खो गई। कुछ टाइम पहले हेनरी साउडो की बेल्ट यहाँ पे चोरी हो गई, और जस्टिन गेची ने तो अपनी इंटरिम टाइटल बेल्ट तो लेने से ही मना कर दिया था, उसने यहाँ पर उस बेल्ट को लेते ही फेंक दिया था। और हबीब नुरमागोमेडोव ने तो टोनी फर्गुसन की बेल्ट को लात मार के ऐसे उछाल दिया था। तो आप समझ रहे हो ये चैंपियंस और जो फाइटर्स ये उनका बेल्ट से इतनी ज्यादा खुन्नस क्यों निकालते हैं, मुझे तो समझ नहीं आता। आई बिलीव कि बेल्ट भाई बहुत ज्यादा आपको लिटरली रिप्रेजेंट कर रही है वो बेल्ट। और मैं अगर लेट अलोन कभी चैंपियन होता, जो कि अपने आप में बहुत इम्पॉसिबल चीज है, कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन अगर मैं एक बार कोई इमेजिन करो और मैं चैंपियन होता, तो मैं तो अपनी बेल्ट को बहुत ही ज्यादा ऐसे सजा के फुल रिस्पेक्ट के साथ रखता। और भाइयों एक यूएफसी टाइटल अपने आप में ही बहुत ज्यादा वैल्यू होता है, उसकी जो एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है कि वो एक चैंपियन का होता है। दुनिया में सिर्फ कुछ दर्जन भर लोग ही होते हैं जो एक यूएफसी टाइटल को कभी जीत पाएंगे, तो उसकी वैसे तो वैल्यू भी है और उसकी एक्चुअल मटेरियल वैल्यू भी काफी ज्यादा होती है। अब क्योंकि यहाँ पर यूएफसी की जो ये बेल्ट है काफी हैवी होता है, अब ऐसे तो इसमें प्रॉपर पूरा गोल्ड नहीं यूज होता है, बट इसके अंदर काफी सारे कॉस्टली मेटल्स और रूबीज वगैरह डाली हुई होती है। और ऐसा कहा जाता है डिपेंडिंग अपॉन द चैंपियन किसने कौन सी बेल्ट जीती है, 20 लाख से लेके 3 करोड़ तक की भी वैल्यू हो सकती है यहाँ पर एक यूएफसी चैंपियनशिप की। भाइयों हमने देखा है ऑक्शंस वगैरह में कोई रेयर चैंपियन की कोई बेल्ट वगैरह आ जाती है यूएफसी की, तो वो बहुत महंगे में भी बिकी है, 300 के 400 के डॉलर, जो कि 3-4 करोड़ रुपए होते हैं, इतने की ये बेल्ट एक्चुअल वैल्यू होल्ड करती है। और ऑब्वियसली भाइयों इसकी एक अलग से यूएफसी फैंस के और एमएमए कम्युनिटी के अंदर तो एक अलग ही वैल्यू होती है। और देखो जरा भाइयों फाइटर्स यहाँ पर इस बेल्ट को कितना ज्यादा बुरा ट्रीट कर रहे हैं। पर्सनली मुझे तो बहुत बुरा लगता है जब मैं ये सारी चीजें सुनता हूँ। आप सबका क्या ओपिनियन है इस बारे में, मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब भाइयों बात करते हैं यहाँ पर अपने लाइट वेट के लाल अरमान सारूकियन के बारे में। ऑब्वियसली अरमान सारूकियन भाई उस टाइम पे बहुत सारी हाइप क्रिएट कर रहा है अपने लिए, आप सबको पता है। रेगुलरली वो किसी ना किसी स्ट्रीमर के लाइव स्ट्रीम पे जाता ही है। मैं जनरली भाई रोज रात को सोता हूँ, ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि सुबह उठ के जब मैं इंस्टा खोलूंगा तो अरमान सारूकियन की किसी स्ट्रीमर के साथ कुछ नई क्लिप जरूर से आई होगी, और हर दिन ही यहाँ पर ऐसा कुछ होता है। अब कुछ दिनों पहले भाई अरमान सारूकियन ने बॉक्सर रायन गार्सिया के साथ एक स्ट्रीम करी थी, और उस स्ट्रीम के अंदर उन्होंने बेसिकली एक बेट लगाई थी $40,000 की, जो कि इंडियन रुपीज में अराउंड 35-36 लाख रुपए होंगे। इसकी बेसिकली एक यहाँ पर बेट लगी थी कि रायन गार्सिया अगर अरमान सारूकियन के एक टीममेट को अपने पंचेस से ड्रॉप कर देता है, बॉडी पंचेस से, तो अरमान सारूकियन रायन गार्सिया को $40,000 देगा। और अगर रायन गार्सिया उसके टीममेट को ड्रॉप नहीं कर पाता है तो रायन गार्सिया यहाँ पर अरमान सारूकियन को $40,000 देगा। अब भाई जब ये बेट लगी और उसके बाद रायन गार्सिया ने 2 पंचेस मारे, उसके पास 3 पंचेस थे बट उसने सिर्फ 2 ही मारे यहाँ पर उसके बॉडीगार्ड को, अरमान सारूकियन के जो टीममेट था उसको, और वहां पर
उसके बाद उसने गिव अप कर दिया और $40,000 उस टाइम पर यहाँ पर अरमान सारूकियन को दिए थे। बट भाई अरमान सारूकियन ने कल यहाँ पर एक इंटरव्यू में बेसिकली ऐसा बोला कि रायन गार्सिया ने उस टाइम तो 40,000 दिए थे, बट उसके टीममेट ने यहाँ पर उस टाइम के लिए, यहाँ पर स्ट्रीम के टाइम पे उनसे वो 40,000 ले लिए थे काउंट करने के लिए। और रायन गार्सिया ने ऐसा बोला था कि वो वायर ट्रांसफर, बेसिकली बैंक ट्रांसफर 40,000 कर देंगे अरमान सारूकियन को। बट इतने दिन हो गए, ना रायन गार्सिया ने, ना रायन गार्सिया के किसी टीममेट ने उनका बैंक डिटेल्स लिया है वो पैसे ट्रांसफर करने के लिए। तो बेसिकली अरमान सारूकियन का ऐसा कहना है कि उनके साथ स्कैम कर दिया गया। अब भाई सबसे पहले चीज तो ये सारे जो बेट्स होते हैं, ये तो मुझे पहले से भी ऐसा लगता था कि एक सही में तो किसी को है नहीं इतना, या रायन गार्सिया को $40,000 देने नहीं है। वो दे सकता है, डेफिनेटली उसको अफोर्ड कर सकता है, बट जितने ज़्यादा ये बड़े पैसे वाले होते हैं उतने ही ज़्यादा ये पेटी होते हैं यहाँ पर। और मे भी शायद ये पूरी ओवरऑल स्क्रिप्टेड भी हो सकती है चीज़, यू नेवर नो। अब भाई ये बेट की चीज़ तो अलग, बट ये जो रायन गार्सिया यहाँ पर पंचेज मारता है, अगर आपने देखा होगा उसने सिर्फ 2 पंचेज मारे हैं। अगर भाई ये जो पंचेज होते हैं ये बैट्स वगैरह में तो अच्छे लगते हैं, बट ये जो रायन गार्सिया जैसे बॉक्सर से स्ट्रेट अप पंचेज लेने का जो चैलेंज चल रहा है यहाँ पर, ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। और मुझे पता है अगर ये चीज़ें कंटिन्यू रही, आज नहीं तो कल एक बहुत फेटल एक्सीडेंट होने वाला है, क्योंकि रायन गार्सिया जैसे पंचेज मारता है, भले वो अरमान सारूकियन का टीममेट वहाँ पे ड्रॉप नहीं हुआ, बट बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं। लिवर शॉट्स वगैरह अगर पड़ते हैं तो इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, इंटरनल ऑर्गन्स, लिवर, स्टमक, स्प्लीन वगैरह डैमेज हो सकता है, यहाँ पर रप्चर हो सकता है, स्प्लीनिक रप्चर हो सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। अगर आप सबको नहीं पता है, हैरी हुडीनी जो एक बहुत बड़ा मैजिशियन था, वो भी एक लिवर शॉट के कारण ही मरा था। उसने भी ऐसा ही एक एक्ट परफॉर्म करा था जिसमें उसके स्टूडेंट ने उसके ऊपर एक लिवर शॉट मारा था, और कुछ दिनों बाद उसकी वहाँ पर डेथ हो गई थी इंटरनल ब्लीडिंग से। तो ये सारे शॉट्स बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। इसको लेट अलोन कोई भी बेट के लिए, कोई भी स्ट्रीम के लिए मुझे नहीं लगता है कि करना चाहिए। मैंने इंडियन रील्स के ऊपर भी देखा है, कुछ बंदे ये सारी चीज़ें कर रहे हैं कि पंच मारो मुझे, क्या आप ड्रॉप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। उस टाइम पे आप ड्रॉप नहीं होगे, लेकिन अगर इंटरनल ब्लीडिंग हुई या कोई ऑर्गन रप्चर हुआ, बहुत लंबा फंसने वाले हो। अब रही बात ये बेट की, तो अरमान सारूकियन ने जब ऐसा बोला कि रायन गार्सिया ने उसको पैसे नहीं दिए, तो रायन गार्सिया काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गया। बेसिकली उसने ऐसा बोला कि मैं पैसे देने के लिए रेडी था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अरमान सारूकियन यहाँ पे फेक चीज़ें बोल रहा है, और अरमान सारूकियन को चैलेंज कर दिया एक बॉक्सिंग फाइट स्पारिंग के लिए, और वो उसको $100,000 देगा एक बॉक्सिंग फाइट करने के लिए। अब अरमान ने उसका रिप्लाई करते हुए ऐसा बोला कि तुम मेरे साथ एक राउंड MMA आ जा। रायन गार्सिया को बेसिकली अरमान सारूकियन ने चैलेंज करा, मेरे साथ एक राउंड MMA खेल ले, मैं तुझे $1 मिलियन दूंगा। और यहीं पे भाइयों सारी चीज़ें गेम पलट जाती है, और पता चलता है कि ये सिर्फ ऑनलाइन ट्रैश टॉकिंग है। क्योंकि भाइयों मैं हमेशा से कहता हूँ, मुझे रायन गार्सिया एज अ बॉक्सर बहुत पसंद है, उसका फाइटिंग स्टाइल, उसका पूरा ऑरा, पूरा एंटरटेनमेंट जो लेके आता है, कंप्लीट पैकेज बॉक्सर है। लेकिन चीज़ें यहीं पर अटक जाती हैं। ये चीज़ हमेशा एक फैक्ट है, चाहे कितना ही बड़ा तोप बॉक्सर हो, वो कभी भी MMA फाइटर के अगेंस्ट MMA रिंग में नहीं उतरेगा भी तो किसी रिटायर्ड वॉस्ट MMA फाइटर जिसकी स्ट्राइकिंग अच्छी नहीं है उसके अगेंस्ट उतरेगा। और रायन गार्सिया भाई कितना ही बड़ा तगड़ा बॉक्सर होगा, लेकिन वो कभी भी हिम्मत नहीं करेगा अरमान सारूकियन जैसे MMA फाइटर के अगेंस्ट एक भी राउंड यहाँ पर MMA करने के लिए, चाहे उसको कितने ही $1 मिलियन आप दे दो, ही विल नेवर डू इट। तो अरमान सारूकियन अभी $1 मिलियन का ऑफर दिया सिर्फ एक राउंड MMA फाइट करने का, वो भी रायन गार्सिया कभी नहीं करेगा। अब भाई मैंने ऐसे अरमान सारूकियन को बहुत क्रिटिसाइज करा है, बट ये बॉक्सर्स को उनकी प्लेस दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा डेल्यूजन चलता है कि ये किसी को भी बीट कर सकते हैं, ये ऐसे स्ट्रीट फाइटिंग में बहुत अच्छे हैं। बट अरमान सारूकियन जैसा जो MMA फाइटर है, वो लेट अलोन किसी भी बॉक्सर को MMA रिंग के अंदर, बहुत MMA ऑक्टागन के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स दे सकता है। तो मैं बेसिकली ऐसा कहता हूँ, मैं बॉक्सर्स को बुरा नहीं कह रहा या कम नहीं कह रहा MMA को, बट बॉक्सर्स अपनी प्लेस पे हैं, और MMA आज के टाइम पे मॉडर्न कॉम्बैट स्पोर्ट्स है, ये काफ़ी ज़्यादा एलीट है। अगर स्ट्रेट अप एक MMA ऑक्टागन में फाइट होगी तो 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स एक MMA फाइटर ही जीतेगा बॉक्सर के अगेंस्ट। और ये मैं भाइयों तब कह रहा हूँ जब मुझे मेरा खुद का फेवरेट कॉम्बैट स्पोर्ट्स आप पूछोगे तो मुझे बॉक्सिंग लगता है। मैंने खुद बॉक्सिंग ट्रेनिंग करी है, एज ए एक्सट्रीम बॉक्सिंग फैन भी मैं ये चीज़ एक्सेप्ट करता हूँ कि बॉक्सर्स का कोई चांस नहीं होता है यहाँ पर MMA फाइटर्स के अगेंस्ट एक MMA रूल्स के फाइट के अंदर। तो ये सारी जितनी भी यहाँ पर बातें करी जा रही है भाइयों, ये सारे जितने चैलेंजेस यहाँ पर रायन गार्सिया दे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे चैलेंजेस यहाँ पर फेक ही रहेंगे, सिर्फ ऑनलाइन यहाँ पर ट्रैश टॉकिंग करने के लिए। एक्चुअल में कभी कोई फाइट नहीं होने वाली, रायन गार्सिया तो कभी स्टेप इन नहीं करने वाला है। बाकी भाइयों आप सबका इस बारे में क्या सोचना है, आप सब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। टिल देन भाइयों वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।